हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यानी कि सम जो है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। इजी मेथड से हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कंप्लीट समझ में आए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो ये जो चैप्टर है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, ये इस चैप्टर का 5 नंबर का वीडियो है। तो पहले जो वीडियो है वो अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो पहले वो चेकआउट करिए ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। देन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो पूरा सम है वो डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पर आज हम ऐसा सम सॉल्यूशन करने वाले हैं कि ये सम सॉल्यूशन करने के बाद आप अपने आप ये जो 2 ईयर के पेपर है उनके सम भी सॉल्यूशन कर सकोगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हमारे जो एग्जाम्पल नंबर दिया है 15, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो 2016 का जो गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर है एंड 2019 का जो पेपर है, उन दोनों में यही क्वेश्चन दिया है बट डिफरेंट अमाउंट के साथ दिया है। तो आप इसके बाद वो क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको 2016, 19 एंड ये जो 15 नंबर का सम है वो आपको आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ब्राइट लिमिटेड फॉर 2 ईयर्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर ईयर 1 एंड ईयर 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। एंड यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हमें दिया है मटेरियल्स, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें बताया है कि मटेरियल प्राइसेस एंड वेजेस रेट्स इंक्रीज इन ईयर 2 बाय 10% एंड सेल्स प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%. State precisely by means of a statement the effect of various factor on the increase in profit. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो मटेरियल्स, वेजेस एंड सेल्स की जो अमाउंट दी गई है वो 10% इंक्रीज करके दिया है। ओके, ईयर 2 में, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एंड लास्ट में हम इसका जो स्टेटमेंट है वो भी प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये जो सम है वो इजी लगे इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पेंसिल से हम यहाँ पर ये जो ईयर 1 है उसको हम बजट लिख देंगे। तो यहाँ पर बजट एंड यहाँ पर ये जो ईयर 2 है वो हमारा एक्चुअल है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर हम पूरे सम में ये जो बजट एंड एक्चुअल है वही कंसिडर करेंगे। ईयर 1 एंड ईयर 2 जो है वो हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ईयर 1 एंड ईयर 2 हम बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एंड कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो हमारा जो सम है वो गलत होने के चांसेस है। तो हम यहाँ पर बजट एंड एक्चुअल जो वर्ड है उनका ही यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेल्स प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, यानी कि ईयर 2 में जो है सेल्स प्राइस वो 10% इंक्रीज दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर सेल्स प्राइस कितनी है, तो 50.60। ओके, तो यहाँ पर ये जो रुपीज़ है वो लैक्स में दिया है बट हमें लैक्स में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो प्राइस है वो हमें 110 पर दिया है। ओके, तो 100 पर तो होता ही है बट यहाँ पर 10% इंक्रीज दिया है, यानी कि ये जो प्राइस है वो 110 पर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर ये जो सेल्स की प्राइस है वो हमें यहाँ पर 110 पर दिया है, तो 100 पर कितना होगा वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 110 पर 100 होता है, तो यहाँ पर ये जो 50.60 यहाँ पर दिया है वो हमें 100 पर कितना होता है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 110 पर 100 है तो 50.60 पर कितना, तो इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 50.60 इंटू में 100 डिवाइड होगा 110 से।
इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 46। तो ये हो गया 46। तो इसको हम यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जो बजटेड सेल्स है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बजटेड सेल्स, तो उसकी अमाउंट क्या है, तो यहाँ पर हमें जो ईयर 1 को हमें बजटेड हमें कंसिडर किया है उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लेंगे। तो उसका सेल्स यहाँ पर कितने दिया है, तो 40 दिया है। तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। तो 46 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो ये जो हमारा आंसर मिला है हमें वो क्या है, तो वो जो हमारा जो सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज़ हुआ है उसकी अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ओके, तो सेल्स वॉल्यूम में जो भी इंक्रीज़ हुआ है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये जो सेल्स है उसका रिकन्सिलेशन करके देखते हैं कि हमारा जो ये आंसर है वो राइट है या रॉन्ग। तो ये हम यहाँ पर रिकन्सिलेशन करते हैं। तो हेडिंग हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेल्स है वो लिखेंगे, बट कौन सा सेल्स, तो सेल्स ऑफ बजट। तो बजट का सेल्स यहाँ पर कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 40, उसमें हम प्लस करेंगे इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स वॉल्यूम में यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हुआ है, 6। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6। देन अब हम यहाँ पर इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 46। ये जो 46 हमें मिला है तो ये हमारा आंसर हो गया। बट हमें यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कि कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है। तो हमें यहाँ पर परसेंट फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर ये जो बजट का सेल्स है वो कितने पर हमें दिया गया है, तो ये 100 पर दिया गया है एंड ये इंक्रीज़ हुआ है 10%, यानी कि ये 110 पर दिया है। तो ये 100 पर 40 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 40 पर 6 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, तो 100 पर कितना होगा। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, इसीलिए हम 100 पर अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 50। तो यहाँ पर ये जो 15 है वो है परसेंटेज। ओके, तो 15% का यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है इन सेल्स वॉल्यूम। तो ये कैलकुलेशन आई होप कि आपको समझ में आई होगी। देन आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम प्लस करेंगे 10% इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। क्यों हमने यहाँ पर 10% जो है वो प्लस की है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि सेल्स प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, इसीलिए हम यहाँ पर 10% का इंक्रीज़ करेंगे। तो 46 का हम 10% करेंगे यहाँ पर, तो होगा 4.6। देन इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 50.6। तो ये जो 50.6 है वो क्या होगा, तो हमारा एक्चुअल सेल्स है वो, तो सेल्स ऑफ एक्चुअल। तो यहाँ पर ये रिकन्सिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल का सेल्स है वो 50.6 है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्चुअल जो है उसका सेल्स यहाँ पर हो गया है 50.6, यानी कि ये जो हमने फाइंड आउट किया है, जो कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन हमारी राइट है एकदम। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल्स है उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर डन कर दी है। अब हम यहाँ पर ये जो मटेरियल्स है उसकी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मटेरियल की जो कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर पहले मटेरियल वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है मटेरियल की वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो एक्चुअल अमाउंट क्या है, तो 26.4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26.40। देन हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है वो हमें इंक्रीज दी गई है बाय 10%। ओके,
तो ये जो अमाउंट है वो 110 पर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्राइस लेवल है वो फाइंड आउट करेंगे। बट कौन सा प्राइस लेवल, तो 110 पर तो दिया गया है, बट हम 100 पर कितना होता है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 110 पर 100 होता है, तो 26.40 जो हमें दिया गया है वो 110 पर है, तो वो 100 पर कितना होगा। तो इसका यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा 24। तो ये हो गई हमारी जो प्राइस लेवल है उसकी अमाउंट। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो कॉस्ट वेरिएंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं टोटल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे बजटेड माइनस एक्चुअल। तो यहाँ पर बजटेड हमें जो अमाउंट है वो लिखनी होगी, तो बजटेड यहाँ पर कितनी है 20, तो यहाँ पर हम 20 राइट डाउन करेंगे, माइनस एक्चुअल कितनी है 26.4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 26.4। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -6.4। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर। देन अब हम क्या करेंगे, हमारी जो प्राइस वेरिएंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 नंबर दे देते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर जो बजटेड है उसमें से जो एक्चुअल प्राइस है वो माइनस करनी होगी। तो बजटेड प्राइस हम कौन सी लेंगे, तो यहाँ पर ये जो बजटेड प्राइस है वो कंसिडर नहीं करनी है, तो कौन सी हम करेंगे, तो यहाँ पर ये जो प्राइस लेवल है जो हमने फाइंड आउट किया है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा। तो वो है 24, तो यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है 24। उसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस जो हमने यहाँ पर राइट डाउन की हुई है, जो हमें क्वेश्चन में भी दी गई हुई है, तो वह है 26.40। तो इन दोनों का माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा -2.4। देन यहाँ पर हम सेकंड जो फाइंड आउट करेंगे वो है इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में टोटल कितना इंक्रीज हुआ है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो इंक्रीज हुआ है बाय 10%। तो यहाँ पर जैसे हमने आगे परसेंटेज फाइंड आउट किए थे यहाँ पर कि यहाँ पर इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम कितना हुआ है टोटल, तो यहाँ पर आया था 15%। तो यहाँ पर अब सब जगह पर हम इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा तब हम यहाँ पर 15% का ही यूज़ करेंगे। तो 15% ऑन, तो किसके हम 15% करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो बजटेड अमाउंट हमें दी गई होगी उनके 15% करेंगे। तो यहाँ पर बजटेड कितनी है 20, तो 20 के हम 15% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना होगा 3। तो यहाँ पर ये जो बजटेड अमाउंट है इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। ओके, जब ये बजटेड अमाउंट होगी इंक्रीज इन वॉल्यूम में तब हमें यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है वो लगाना रहेगा। देन यहाँ पर जो थर्ड नंबर का वेरिएंस है वो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो है हम इसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंस एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर हमने जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट किया है कितना है -6.4 है, तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे एंड ये जो अमाउंट है उसमें से ये दोनों अमाउंट हमें माइनस करनी होगी। तो ये दोनों माइनस करेंगे हम इसमें से, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा -1। जो हमारा आंसर हमें मिल गया है वो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। ओके, तो ये हो गया है मटेरियल वेरिएंस। तो जैसे हमने यहाँ पर मटेरियल वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट किया है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो हमारा दूसरा वेरिएंस है वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा वेरिएंस है वो कौन सा है, तो डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारा
एक्चुअल अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो एक्चुअल की अमाउंट क्या है यहाँ पर, तो 13.20 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13.20। अब इसका भी हम प्राइस लेवल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही समझा देती हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो वेरिएंस है उसमें मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है। ओके, तो प्राइस लेवल हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है वो हमें 110 पर दी है, तो यही प्राइस 100 पर कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 110 पर 100, तो 13.20 पर कितना, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 12। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइस लेवल का आंसर। देन इसको हम यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस होता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बजटेड अमाउंट जो होती है उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बजटेड माइनस एक्चुअल। तो बजटेड हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, तो बजटेड यहाँ पर दी है 12, तो यहाँ पर 12 माइनस एक्चुअल कितने हैं, तो 13.2। देन इन दोनों का माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा आंसर आएगा -1.2। तो ये जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जो वेज रेट वेरिएंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेज रेट वेरिएंस। तो ये वेज रेट वेरिएंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने जैसे टोटल कॉस्ट में फाइंड आउट किया है बजटेड माइनस एक्चुअल, ये भी इसी तरह से ही फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पर ये जो बजटेड है वो क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमें नहीं लेना है। तो कौन सी अमाउंट हम लेंगे यहाँ पर, तो प्राइस लेवल की जो है अमाउंट 12 वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 13.20। तो यहाँ पर लिखते 13.20, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 1.2 बट माइनस का। देन यहाँ पर सेकंड जो है वो है इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम कितने परसेंट कंसिडर करेंगे, तो 15% ही कंसिडर करेंगे। ऑन कितने, कौन सी अमाउंट पर हम 15% जो है वो कंसिडर करेंगे, तो हमारी जो बजटेड है उसके ऊपर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो है 12। तो 12 के हम 15% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1.8, बट ये हमारा बजटेड है इसीलिए हम इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, देन यहाँ पर जो थर्ड नंबर का वेरिएंस है वो कौन सा है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस, तो इसको हम यहाँ पर डिफरेंस भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो टोटल लेबर कॉस्ट, उसका जो वेरिएंस है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टोटल लेबर कॉस्ट है उसका हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कितना है, तो -1.2, जो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड ये जो अमाउंट है उसमें से ये दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आएगा 1.8, बट कैसा, तो प्लस में आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। देन अब हमें यहाँ पर कौन सा दिया है, तो वेरिएबल ओवरहेड दिया है, बट यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड में एंड फिक्स ओवरहेड में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली ही यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर थर्ड नंबर का पॉइंट बता देते हैं, क्योंकि ये हमारा थर्ड नंबर का वेरिएंस है, तो वह है वेरिएबल वेरिएंस। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल वेरिएंस है उसमें हम फर्स्ट वेरिएंस कौन सा फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम का जो वेरिएंस है वही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ था, तो 15% का इंक्रीज़ हुआ था। और यहाँ पर बजटेड जो अमाउंट होती है वही हमें कंसिडर करनी है। ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड्स में बजटेड कौन सी है, तो 2.4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.40। ओके,
तो 2.40 का हम 15% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -0.36। इसी तरह से हम यहाँ पर सेकंड नंबर का जो है एफिशिएंसी वेरिएंस वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर डिफरेंस भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट में हम यहाँ पर जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड वेरिएंस, तो उसका आंसर हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल ओवरहेड है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बजटेड माइनस एक्चुअल यानी कि 2.40 माइनस 2.80 करेंगे तो हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आ जाएगा। तो बजट माइनस एक्चुअल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, -0.4। तो ये कैसे आया है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें दी गई है 2.40 माइनस 2.80 यानी कि हमारा आंसर है -0.4। एंड ये जो आंसर है उसमें से ये हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -0.04। तो ये हो गया है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। देन हमें नेक्स्ट यहाँ पर जो वेरिएंस बताया है वो है फिक्स ओवरहेड। तो ये हमारा लास्ट वेरिएंस है, तो हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड में सिर्फ हमें जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है वही फाइंड आउट करना है। तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बजट की जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल की। तो यहाँ पर बजटेड है 4 माइनस 4.80, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 माइनस 4.80 यानी कि बजटेड माइनस एक्चुअल। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -0.8। ओके, तो ये हो गया है हमारा जो वेरिएंसेस है उसका कैलकुलेशन। देन हमें यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करने के लिए बोला है, जिसमें हमें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। एंड यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये जो सम है जो हमने कैलकुलेशन किया है वो राइट है कि रॉन्ग। तो वो जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन है वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो बजटेड प्रॉफिट है वो राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बजटेड प्रॉफिट। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बजटेड प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पर दिया है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में हमारा जो बजट है उसमें देखेंगे तो 1.6 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.6। उसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे सेल्स का जो वेरिएंसेस हमने जो फाइंड आउट किया है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसमें भी मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूँगी, बट आपको एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म में ही राइट डाउन करना रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो राइट डाउन करूँगी तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो इसीलिए हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी। ओके, तो सेल्स वेरिएंस जो है उसमें हमें कौन कौन से जो है वो फाइंड आउट किया है, तो फर्स्ट जो है वो प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट किया है। एंड सेकंड जो है वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट किया है। तो उन दोनों की अमाउंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल्स की हमने कैलकुलेशन किया है वहाँ पर हमने ये जो इंक्रीज इन सेल्स प्राइस है ये हो गया हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस, वो कितना है 4.6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.6। एंड वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो ये कितना है, तो 6 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। देन इन दोनों का प्लस करके हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे तो होगा 10.6। देन इन दोनों का हम प्लस करके आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 12.2। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस है जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है वो कौन सा हमने फाइंड आउट किया है, तो वो है मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस जो है उसमें हमने कौन कौन से फाइंड आउट किए, तो उसमें हमने यहाँ पर प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट किया, वॉल्यूम वेरिएंस एंड लास्ट में यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा था यहाँ पर, तो प्राइस था, सेकंड था वॉल्यूम एंड लास्ट में जो था वो था यूसेज वेरिएंस। इसी तरह से जो सेकंड था वो था हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट में ही लिख देती हूँ लेबर वेरिएंस।
उसमें कौन से 3 थे यहाँ पर? तो वेज रेट, वॉल्यूम एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेज रेट, वॉल्यूम एंड एफिशिएंसी। ओके, देन यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर का वेरिएंस था वो कौन सा था? तो वो था वेरिएबल वेरिएंस। तो वेरिएबल में वॉल्यूम था एंड एफिशिएंसी था। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएबल वेरिएंस। तो उसमें कौन कौन से थे? तो यहाँ पर था वॉल्यूम एंड सेकंड था वो था एफिशिएंसी एंड लास्ट जो था हमारा वो था फिक्स्ड वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है वही एक था, बाकी कोई भी जो वेरिएंस है वो नहीं थे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये जो इनकी जो प्राइस है यानी कि इनकी जो अमाउंट हमें मिली है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसकी ये जो तीनों अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। तो प्राइस की अमाउंट कितनी मिली थी? तो -2.4, वॉल्यूम की थी -3 एंड -1। इन तीनों का हम टोटल करके आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। तो इसका होगा -6.4। देन यहाँ पर लेबर वेरिएंस तो -1.2, 1.8 ने 1.8। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1.2, -1.8 एंड 1.8। तो इन सब का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -1.2। ओके, तो यहाँ पर ये जो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वही हमारा आंसर होगा। देन वेरिएबल वेरिएंस जो है उसकी हम यहाँ पर बात करें तो वॉल्यूम का आंसर यहाँ पर कितना है? तो 0.36 एंड 0.04। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -0.36 एंड 0.04। तो इन दोनों का प्लस करके हम आउटसाइड लिख देंगे तो वो होगा 0.4। देन लास्ट में जो हमारा वेरिएंस है फिक्स ओवरहेड उसका आंसर हमें यहाँ पर मिला था वो है -0.8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -0.8 एंड आउटसाइड भी हम लिख देते हैं -0.8। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएंसेस के हमने टोटल किए हैं उसका हम टोटल करके आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। तो इसका टोटल क्या होगा? तो -8.8 इसका टोटल होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये जो हमारा आंसर मिला है 12.2 उसमें से माइनस करेंगे 8.8। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3.4 जो है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा ये जो आंसर है वो सही है या गलत। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नेट प्रॉफिट, उसमें एक्चुअल क्या जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर देखेंगे वो कितना है? तो 3.4 है एंड यहाँ पर भी हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना है? 3.4। यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट सॉल्व किया है, आसान मेथड से सॉल्व किया है। तो इसके बाद आप 2016 एंड 2019 का जो पेपर है गुजरात यूनिवर्सिटी का आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।